फ्रेंड्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है। सोल्ड गुड्स टू भुवन, जिसका लिस्ट प्राइस है ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। तो बच्चों, गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और CGST और SGST दोनों है 9% ईच। ठीक है बच्चों। अब इसकी ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री है वो कैसे बनेगी, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकलेगा, CGST SGST कैसे निकलेगा, सेल्स में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है बच्चों, भुवन में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है बच्चों, वो कैसे भरा जाएगा वो पहले समझ लीजिए। तो बच्चों, गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹40,000। इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 10%, बचेगा 36,000। ये है गुड्स की नेट वैल्यू, ध्यान रखिएगा, या आप इसे सेल वैल्यू कह सकते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकल कर आया है। सही है बच्चों। इस पे आप CGST और SGST कैलकुलेट करिए। ठीक है बच्चों। इसका 9% होता है 3240। ये सब ऐड करके आ जाएगा 42,480। अब बनाते हैं बच्चों अपनी जर्नल एंट्री। तो क्या गुड्स सेल कर रहे हैं और ये सेल क्रेडिट सेल है, बिकॉज बता नहीं रखा कि ये पेमेंट किया गया है या नहीं किया गया। तो भुवन हमारा डेटर है, तो भुवन जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। अब इनमें अमाउंट कैसे भरे जाएंगे वो समझिए। जो ये सेल वैल्यू है वो तो सेल्स में डाल दीजिए 36,000, ये आउटपुट CGST में, आउटपुट SGST में। और याद रखना बच्चों, आउटपुट CGST SGST क्रेडिट किए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है बच्चों, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और ये जो टोटल अमाउंट हमें लेना है उससे फ्रॉम भुवन, ये भुवन में डाल दीजिए 42,480। आगे सुनिए बच्चों ये ट्रांजैक्शन। आइए अब देख लेते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन में गुड्स बेचे गए हैं वरुण को। ठीक है बच्चों, सेल ही करी गई है वरुण को। गुड्स का लिस्ट प्राइस है 50,000। क्वेश्चन में लिखा नहीं है लिस्ट प्राइस, लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट हटाना है जिस प्राइस में से, जिस अमाउंट में से, वो लिस्ट प्राइस ही होगा बच्चों। 10% है ट्रेड डिस्काउंट। CGST और SGST वो दोनों 9% हैं ईच। और इस बार आपको पैसा चेक से मिल गया है। क्वेश्चन में बता रखा है कि रिसीव्ड अमाउंट बाय चेक। तो ट्रांजैक्शन सेम ही है बच्चों, बस इस बार आपको ये पैसा तुरंत मिल गया है। तो ये क्रेडिट सेल नहीं, ये कैश सेल्स है। तो पहले कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर एंट्री देख लीजिएगा बच्चों। लिस्ट प्राइस लिखिए गुड्स का पहले, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दीजिए 10%, बचेगा 45,000। इस 45,000 पे आपको 9% CGST और SGST निकालना है, जो कि आएगा 4050 ईच, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 53,100। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो ये सेल क्योंकि कैश में है तो वरुण का नाम कहीं नहीं आएगा। एंड पेमेंट चेक से लिया है तो आप बैंक में डेबिट करिएगा, बैंक को डेबिट करिएगा और क्रेडिट करेंगे सेल्स को, क्रेडिट करेंगे आउटपुट CGST को, क्रेडिट करेंगे आउटपुट SGST को। पैसा हमें रिसीव हो रहा है और जब पैसा रिसीव हो रहा है चेक से तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ते तो क्रेडिट होता है, और ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो नेट वैल्यू आती है वही आपकी सेल्स में जाएगी, यानी 45,000। आउटपुट CGST SGST में ये अमाउंट जाएंगे 4050 और टोटल अमाउंट जितना हमें मिलेगा 53,100 वो आएगा बैंक में।
तो इस तरह से बच्चों हमारी ये सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स बेचे हैं देव को, लिस्ट प्राइस ₹1,00,000 है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी 10% है और CGST SGST 9% है। बट यहां पर एक चीज आपको बच्चों और दे रखी है कि आपको चेक से तो पूरा पैसा मिल गया है, मगर आपको 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा। पेमेंट चेक से ही मिला है इस बार भी, पिछले पार्ट की तरह, पिछली ट्रांजैक्शन की तरह, बट वहां पर कैश डिस्काउंट नहीं था, यहां पर कैश डिस्काउंट भी है @2%। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले इसकी ट्रांजैक्शन को कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर हम जो है एंट्री बनाएंगे। तो बच्चों लिस्ट प्राइस 1,00,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, बचा 90,000। अब निकालिए कैश डिस्काउंट जो कि 2% निकलेगा 90,000 का। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको कैश डिस्काउंट निकालना है, फिर जो बचेगा उस पर आपको निकालना है CGST और SGST। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो निकल कर आएगा ट्रेड डिस्काउंट, वो कैश क्या कहते हैं, CGST SGST, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो हमने निकाल लिए है ना बच्चों। अब जो CGST और SGST निकालेंगे वो निकलेगा 88,200 पर। 88,200 का हमें निकालना है 9%, जो कि निकल के आएगा 7,938। 9% निकालने के लिए इसका 10% निकाल के 8820 में से 882 माइनस कर दीजिएगा 1%, 10% निकाल के 1% माइनस कर दीजिए, आगे 9%। इन सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, 8816, 1 कैरी, 336 और 1 7, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, 9 9 18 और 2 20, 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10, 7 और 7 24, 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10। ठीक है बच्चों, अब इसकी एंट्री कैसे बनाई जाएगी वो देखिए। आपको बैंक को डेबिट करना है क्योंकि पैसा मिल रहा है, और जो डिस्काउंट अलाउ करा है आपने कैश डिस्काउंट, उसको भी रिकॉर्ड करना है, तो वो आएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। सेल्स को क्रेडिट करना है आपको, आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट करने हैं। ठीक है बच्चों, अलॉन्ग विद सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट। ठीक है बच्चों, कैश डिस्काउंट जो है वो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड में। CGST SGST ये रहे आपके 7938, और जितना पैसा आपको चेक से मिला है वो ये रहा 104,076। आगे समझे बच्चों, ये अमाउंट कहीं नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। एंड इवन ये अमाउंट जो है, ये तीनों जुड़कर जो है वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, CGST SGST तो आपका ये रहे, क्लियर ही है, और जितना कैश डिस्काउंट है वही डिस्काउंट अलाउड में शो किया गया। आप सेल करेंगे और पैसा लेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में बच्चों आपको गुड्स बेचे गए हैं जोरावर को, लिस्ट प्राइस है ₹2,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, CGST SGST 9% है, कैश डिस्काउंट यहाँ भी है 2%, लेकिन इस बार हाफ पेमेंट चेक से मिला है, हाफ पेमेंट ही मिला है चेक से, पूरा पैसा नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ओनली हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। तो आइए पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसकी हम एंट्री बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले गुड्स का लिस्ट प्राइस लिखिए जो कि ₹2,00,000 है। फिर आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए जो कि 10% आएगा ऑफ ₹2,00,000, जो कि यानी कि 20,000, बचेगा 1,80,000। इसके दो हिस्से कर लीजिए, कैश और क्रेडिट। ठीक है बच्चों, कैश पार्ट पे क्या करना है वो समझ लीजिए। अब दो हिस्से कैसे कैसे करने हैं इसके, हाफ पेमेंट क्योंकि चेक से मिल रहा है तो 90,000 यहाँ लिखिए, 90,000 यहाँ लिखिए। ठीक है बच्चों, और
कैश डिस्काउंट इस वाले 90,000 पे निकालिए 2% जो कि 1800 आएगा, बचेगा 88,200। अब CGST और HGST निकालने हैं। पहले कैश डिस्काउंट लगता है, फिर CGST और HGST लगता है। ठीक है बच्चों, निकाला जाता है। तो ये तो वही अमाउंट आएगा बच्चों 7938 जो पहले आया था, है ना बच्चों, 7938 और इन्हें जोड़ भी दीजिए तो वही अमाउंट आ जाएगा 1,04,076। अब यहाँ तो कोई कैश डिस्काउंट लगना नहीं है, तो आप इसी पे CGST और HGST निकाल लीजिए। ये आएगा 9% 8100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,06,200। सही है बच्चों, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब ट्रांजैक्शन कैसे लिखी जाएगी, जर्नल कैसे बनाया जाएगा, इसका देख लीजिए। जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर जोरावर को डेबिट करना ही होगा, बिकॉज पूरी सेल क्रेडिट नहीं है, सॉरी पूरी सेल कैश नहीं है, आधा पेमेंट ही कैश से किया गया है। तो आपको जोरावर को डेबिट करना है, जोरावर डेटर है इसलिए। बैंक को भी डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है, आउटपुट CGST को भी क्रेडिट करना है और आउटपुट SGST को भी क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, आप समझिए बच्चों कैसे कैसे अब क्या अमाउंट भरना है। ये अमाउंट फिर से कहीं नहीं आएंगे, जो नेट वैल्यू है वो सेल्स में आ जाएगी 1,80,000। कैश डिस्काउंट आपका 1800 है, वो डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा। जितना पैसा टोटल उधार वाला है वो जोरावर में आ जाएगा, जितना पैसा टोटल कैश वाला है वो कैश में बैंक में आ जाएगा। और रही बात आउटपुट CGST HGST की, तो ये और ये दोनों जोड़ कर लिखे जाएंगे। टोटल CGST इतना है, टोटल HGST इतना है। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आएगा निकल के 16,038 ऐड करेंगे बच्चों तो इतना ही आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बनाई गई ये ट्रांजैक्शन, ये जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, जितना टोटल कैश का है वो बैंक में आ गया, जितना टोटल उधार वाला है वो जोरावर में आ गया, डिस्काउंट अलाउड में ये अमाउंट आ गया कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद वाला सेल्स में आ गया, और ये दोनों CGST HGST जोड़कर उसमें आ गए हमारे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में। क्लियर बच्चों?